वर्कशीट 3 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे अपन बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। ए है √3/2, √16/4, √2/5, √21/35। देखो √3/2 सोल्व नहीं होता, √16/4 ये सोल्व हो जाएगा, √2/5 नहीं होगा, √21/35 नहीं होगा। √16/4, देखो √16 का मान कितना होता है 4, और √4 का मान कितना होता है 2, तो 4/2, तो इसका आंसर कितना आया 2। तो ये तो सोल्व हो जाता है, यानी ये परिमेय हो जाती है और बाकी की संख्याएं अपरिमेय होती है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, दो संख्याओं a और 18 का लैस है 36 और में से 2 है, तो a का मान होगा, लैस है कितना है 36 है और में से 2 है, तो a का मान एक सूत्र होता है a इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या a, दूसरी 18 बराबर LCM कितना है 36, HCF कितना है 2, बस काट लो 18, ये 2 का बार कट गया, तो a बराबर कितना है 4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 माइनस √3 है, तो कैसी संख्या ये अपरिमेय संख्या, हमेशा ध्यान रखना है। रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, जब उसका कोई मान नहीं होता, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, तो अपरिमेय संख्या मानी जाती है, अन्यथा परिमेय संख्या हो जाएगी। √10 इंटू √15 बराबर है, देखो √10 इंटू √15 एक प्रॉपर्टी होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 15 हो गया। √10 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5, 2 इंटू 3 आ गया, 5 कॉमन आ गया, 2 इंटू 3, हाँ ठीक है 5, 2 ये सॉरी देखो ये कितना हो गया 150। अब 150 को लिख सकते हैं अपन 25 इंटू 6। ठीक है, तो √25 का मान कितना होता है 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2√3 है, कैसी संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय अपरिमेय पूर्ण संख्या, तो अपरिमेय संख्या होगी। एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंड कितने होते हैं, यदि एक को सम्मिलित करते हैं तो गुणनखंड हो जाएंगे 2, और एक को सम्मिलित नहीं करते तो गुणनखंड हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का लसागु ज्ञात करो। 96 और 404, एक तो 96, 2 से मल्टीप्लाई किया 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3, 1, ये आ गया 96 का। अगला 404, 2 से 202, फिर 2 से 101। अब देखो ये किससे मल्टीप्लाई होएगा, 101, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 का देखो 7 1 जा 7, 3 बचा 31 नहीं जाता, इसके बाद 11 का नहीं जाता, तो किसका जाएगा इसमें 101 है, तो इसमें 101 कर दो एक बार। ठीक है, बाकी 101 किसी का नहीं जाता, तो क्या निकालना है, इसका लैसे निकालना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 101। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ से 101 हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया,
तो 96 इंटू 101, 96 इंटू 101 की वैल्यू कितनी हो गई? 9696। तो 96 और 404 का एलसीएम कितना आया? 9696, 9696। ठीक है, फिर से देखो, 96 का अपन ने बाज्य गुणनखंड किया, ये आया। 404 का किया, ये आया। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, तो ये कॉमन आ गया इसमें से 101 आ गया, तो 9696 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो √2 वाला आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 3 + 2 √2 5 अपरिमेय संख्या। एक आता है √2 वाला आता है, √3 आता है, √5 आता है। इस सारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सोल्व कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है HCF ऑफ 306, 657, 306,657 बराबर 9 दिया है, तो इनका एलसीएम निकालना है। देखो, अपन ने एक ही सूत्र पढ़ा था, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो फर्स्ट संख्या 306, सेकंड संख्या 657 बराबर एलसीएम अपन को निकालना है, और HCF दे रखा है अपन कितना? HCF अपन को 9 दे रखा है। 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 27 9 चौक 36। अब 657 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 657 इंटू 34, 34 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 21 की एक हासिल की 2, 15 और 2 17, 1 18 19, 8 3 5 7 1, 17,538, 17,538। ठीक है, अब अजय गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का में से ज्ञात करें, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करें। पहले में से 72 का, पहले 72, देखो इधर देखो, 72 का अब अजय गुणनखंड करो, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 1, फिर 120 का, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो क्या है बाज्य गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इधर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब पहले HCF देखना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उनमें हाईएस्ट कॉमन क्या रहा है? 1 2 3, ये 4 3 8 24, और एलसीएम क्या रहा है? 1 2 3 8 72 इंटू 5, 360 इनका एलसीएम आ गया। तो HCF तो कितना आया इसका? 24, और एलसीएम कितना आया इसका? 360। आगे समझ में? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सिद्ध करो कि 3 + √2 5, ये अपन ने बताया, अगला वीडियो बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92 कि में से एवं लैसे ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से इंटू लैसे होता है। 510 और 92 का देखो, एक संख्या है 510, 510 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 3 से डिवाइड करो 8 बार, 5 बार, 5 से डिवाइड करो 17, 17 से 1 बार। इसके बाद है 92, 2 से, फिर 2 से, और फिर 1। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 16, ये तो 510 का बाज्य गुणनखंड आया, और 92 का आया
92 का कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो अभी इनका पहले एचसीएफ देखो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इधर 2 इधर भी 2 आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है इनमें, बस। तो एचसीएफ तो 2। एलसीएम देखो, इधर 2 2 तो 2 इंटू 2, इधर 5 आ गया, और 17 आ गया, 23 आ गया, 3 आ गया। इनका क्या हो गया बेटा, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान, ये हो गया देखो, ये हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 को 17 से करेंगे, 17 दूनी 340 इंटू ये 69। इनको मल्टीप्लाई करो, 0 9 चौक 36 को 6 असल की 3, 9 3 27 3 23 इंटू 0 6 का 24 को 4 असल की 2 18 और 2 0 6 4 3 2 23,460। तो एचसीएफ तो आया कितना 2, और एलसीएम आया कितना 23,460। अब ऐसे बोल रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम बराबर होते हैं, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, ये सूत्र होता है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है।